दूर घने जंगल में एक गांव था। उसे गांव में राजू नाम का किसान रहता था। राजू और राजू की पत्नी और दो बच्चे भी थे। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थे। राजू लकड़ी काटकर घर का राशन लाकर बच्चों को खिलाता था। फिर पत्नी बोली, अजी आपको ज्यादा लकड़ी काटकर ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, फिर हमारे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है और सोचने लगता है कि मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं कि जिससे मेरे बच्चे पढ़ लिख कर मेरी तरह किसान ना बने। फिर रामू जंगल में सूखा पेड़ ढूंढने लगता है कि फिर थोड़ी देर ढूंढने के बावजूद फिर से मोटा सूखा पेड़ मिल जाता है। जंगल में रामू को पेड़ काटते काटते शाम हो जाते हैं। फिर रामू कटी हुई लकड़ी को सिर पर रखकर शहर की तरफ चल देता है। रामू शहर पहुंचकर लकड़ी की दुकान ढूंढने लगता है कि तभी लकड़ी की दुकान रामू को मिल जाती है। दुकानदार रामू को पूछता है कि लकड़ी बेचेंगे या नहीं। रामू बोलता है मालिक से कि मुझे इस लकड़ी के अच्छे दाम दो कि मैं आपको बेच दूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा कि लकड़ी आप। मुझे रामू कहता है ठीक है, आप ही ले लो। रामू बहुत ही खुश होकर शहर से अपने गांव लौट आता है और आकर अपनी बीवी को बताता है कि लकड़ी बहुत ही अच्छे दाम पर बिक गई है और बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला है। पत्नी बोलती है, आपने बहुत ही अच्छा किया है कि ज्यादा पैसे होंगे और हम उन बच्चों को स्कूल में पढ़ा। अगले दिन रामू फिर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और लकड़ी ढूंढने लगता है कि उसे जंगल में सूखा पेड़ और खड़ा ही नहीं है। फिर रहो सोचता है कि मैं दूसरे जंगल में जाऊंगा और वहां से मैं लकड़ी काट कर ले आऊंगा। रामू फिर दूसरे जंगल की तरफ चल देता है, जो सोचता है कि शाम से पहले पहले ही मैं पेड़ काटकर घर की तरफ लौट आऊंगा। रामू दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे एक पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। फिर वह सोचता है कि इस पीपल के पेड़ को शहर में जाकर भेजूंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरे बच्चे फिर स्कूल में जा सकते हैं। तब पेड़ काटने लगता है कि तभी एक पेड़ में से साधु निकाल कर आता है और साधु बोलता है, ये बच्चे तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये तुम्हें हवा देता है और फल भी देता है। रामू सारी बात बता देता है और साधु बोलता है, ये लकड़ी, इस छड़ी से तुम 3 इच्छा मांग सकते हो। 3 के बाद में यह छड़ी गायब हो जाएगी और तुम्हें फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना बताकर साधु गायब हो जाता है और रामू सोचता है कि यह बाबा तो बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरी मदद कर गया और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। रामू सोचता है क्यों ना अपने घर इसी जादू की छड़ी से ही जाया जाए। फिर जादू की छड़ी से क्यों बोलता है, एचडी मुझे उड़ाकर मेरे गांव में ले जाओ। रामू अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और उसे जादू की छड़ी को के बारे में भी बताता है। उसकी पत्नी बोलती है कि अब इस जादू की छड़ी से तुम एक इच्छा सोच समझकर मांगना जिससे हमारा गुजर हो सकता है। इतना कहकर फिर मैं एक बैलगाड़ी ही मांग लेते हैं और तभी बैलगाड़ी आ जाती है। मैं दोनों चौंक जाते हैं। रामू फिल्म बैलगाड़ी से बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। फिर वह अमीर हो जाते हैं और बहुत ही खुशी से रहते हैं।